दोस्तों अनसीन पैसेजेस जो आपके एग्जाम में 22 मार्क्स के आते हैं, क्या होते हैं ये अनसीन। जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है ना कि ये अनसीन है, इनको कभी देखा नहीं गया होगा। यानी आपकी बुक से नहीं होंगे, किसी ऐसी बुक से नहीं होंगे जिसके बारे में आपको पता हो, ना किसी टीचर को पता होगा, ना ट्यूटर को पता होगा, किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं होगी। और आपको कुछ पैसेजेस दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा इनको पढ़ो, इनके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 22 नंबर के होने वाले। दो पैसेजेस आपके एग्जाम में आते हैं। अब इनको करना कैसे है? देखा जाए आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 27% आपके जितने मार्क्स हैं वो इसी में हैं। अब क्या इसको करने के लिए बहुत ज्यादा पहले से प्रिपेयर होने की जरूरत है? द आंसर इज नो। आपको इसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ना तो कोई फॉर्मेट होता है कि भाई यही फॉर्मेट है, ये बना देंगे, इस तरह से कर लेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। ना ही इसका कोई सेट पैटर्न है कि सिर्फ यही सवाल आएंगे, ऐसा भी नहीं होता। अगर एग्जामिनर चाहे ना तो तुम्हें ऐसा अनसीन पैसेज दे दे कि तुम्हारा पेन भी ना उठे, और चाहे तो इतना आसान दे दे कि तुम्हारे 22 में से 22 नंबर आ जाए। डिपेंड करता है एग्जामिनर का जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है वो किस तरह का किया गया है, ये इस पर डिपेंड करता है। मैं आपको क्या कराने वाला हूं? मैं बताने वाला हूं तुम्हें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी मेरे छोटे बहन भाइयों। क्या वो स्ट्रेटेजी रहेगी कि एग्जाम में कैसा भी अनसीन पैसेजेस आ जाए हम ना फंसें, हम उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं। कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना ही होगा। चाहे लास्ट मिनट पे आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी ये स्ट्रेटेजी आपके काम आने वाली है। क्या है वो स्ट्रेटेजी, आइए बताता हूं। दोस्तों जानते हैं पहले क्या होता था? पहले आपसे जो अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चन पूछे जाते थे उनका आंसर पैसेज में ही लिखा होता था और आप कॉपी पेस्ट कर दिया करते थे, आपको नंबर मिल जाते थे। फिर सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया। अब ऐसा नहीं होता, लेकिन साथ ही सीबीएसई ने पता है क्या कहा है? आपको मैं दिखाना चाहूंगा सीबीएसई की मार्किंग स्कीम। सीबीएसई ने जो अपनी मार्किंग स्कीम दी है उसमें खुद का है, साफ साफ का है। क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज एक्सप्रेशंस may vary but the idea should remain relevant। कि आप जो इनका एक नंबर का आंसर लिख रहे होते हो अनसीन पैसेजेस का, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उसका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो आइडिया है वो अलग नहीं होना चाहिए। तो अपने माइंड में से भूत निकाल दो, ये डर निकाल दो कि एक ही कोई करेक्ट आंसर होगा। नहीं 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 नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया अनसीन पैसेज में, आपने उसका मिलता जुलता भी आंसर लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है आपके लिए क्या है इस वक्त? सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करने की जरूरत है वो है वोकैबुलरी। भाई आपको वोकैबुलरी अच्छे से लर्न करनी है। अब इतने कम समय में कैसे वोकैबुलरी लर्न होगी? अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन वोकैब्स है ना, जो आपके चैप्टर्स में है, वो वाली भी आपके काम आने वाली हैं। उनका भी यहां इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हो। जो कैरेक्टर स्केच आपने लर्न किए हुए हैं, जो थीम्स आपने लर्न की हुई हैं, लॉन्ग आंसर आपने पढ़े हुए हैं, उनके साथ जो भी आपने कीवर्ड्स याद किए थे, इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो ही यहां पे भी काम आ जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, 2-3 घंटे हैं, 4 घंटे 5 घंटे हैं, तो वो समय ना अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो समय इन वोकैब्स को ज्यादा से ज्यादा वोकैब को लर्न करने में, उनका मीनिंग जानने में निकाल देना। इससे बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है? अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको समझ में आए। अनसीन पैसेज अगर आपको समझ में ही नहीं आया तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या काम करना है? हमें स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट, हम थोड़ी सी तो ग्रामर पढ़ लेंगे, थोड़ी सी ग्रामर, इतनी ग्रामर पढ़ लेंगे कि जो अनसीन पैसेज में मोटा मोटा मीनिंग क्या निकल रहा है वो समझ में आ जाए, उसका सेंस हमें समझ में आ जाए कि सेंस क्या निकल रहा है। अगर वो करेक्ट हमने सेंस कर लिया कि हाँ भाई इसका मीनिंग ये निकल रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा बड़ा फायदा हो जाएगा। क्यों 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 ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक चूज करना होता है। यहां आपसे ट्रांसलेशन नहीं कराई जाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे बहन भाइयों, याद रखो अनसीन पैसेज के नाम से ऐसे डरने की जरूरत नहीं, कोई अव्वा नहीं है। आपसे ट्रांसलेशन करने को नहीं कहेगा। जानबूझ के आपके अनसीन पैसेज के अंदर जानबूझ के डेलिबरेटली सीबीएसई ने क्या किया हुआ होगा? टफ वर्ड्स, डिफिकल्ट इंग्लिश के वर्ड्स डाल रखे होंगे जानबूझ के कि बच्चा फंस जाए। यहां आपकी इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता है, यहां आपका मेंटल टेस्ट हो रहा है कि 22 नंबर बच्चा लेने लायक है कि नहीं।
क्या वो डर रहा है, क्या वो सहम रहा है, या फिर वो अपना दिमाग लगा रहा है, थोड़ा भी उसके अंदर कॉमन सेंस है तो हम नंबर देने के लिए तैयार हैं। इतना क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया कि अनसीन पैसेज की अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा? वो 4 घंटे में कहां लगाऊंगा? वोकैबुलरी पढ़ूंगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या करूंगा? और ग्रामर क्या सारी पढ़ लूं सर 1-2 घंटे में, पूरी रात में मेरे बड़े भाई कैसे कर लूंगा मैं? अरे पूरी थोड़ी करने को कह रहा हूं, जरा टेंस समझ लो, टेंसेस, ताकि थोड़ा बहुत छोटा छोटा सेंटेंस बनाना आता हो। और वॉइस बहुत इस्तेमाल हो रही होती है, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस अनसीन पैसेजेस में बहुत डाले जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। प्रेपोजिशन जो छोटी मोटी प्रेपोजिशन है, ऑन, इन, इनटू, बाय, ये सारी थोड़ी पता होनी चाहिए, ये तुम्हारे काम आ जाएगी। इससे क्या फायदा हो जाएगा सर? क्या फायदा हो जाएगा इससे? मेरा बच्चा, ये फायदा हो जाएगा कि ये जो बड़े बड़े अनसीन पैसेजेस तुम्हारे सामने खड़े हुए होते हैं ना, ये देखो, ये बड़े बड़े ये अनसीन पैसेजेस, इनका ना मीनिंग तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बड़े बड़े देखो पैसेजेस है, इनका ना मीनिंग तुम मोटा मोटा आइडिया लगा पाओगे। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं भी है, कमजोर है, तब भी आप आराम से इनका मतलब समझ पाओगे, इतना आपका काम हो जाएगा। मोटी मोटी बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर आगे बढ़ जाओ, आगे की कहानी सुनाओ। अब आपको करना क्या है वो सुनो। दोस्तों, जो हमसे अनसीन पैसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक पैटर्न चलता हुआ आया है, वो मैं बताता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक तो ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। आइए मैं दिखा देता हूं किस तरह के क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, किस तरह के क्वेश्चन कह रहा हूं। ये रहे आपके ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन, ये रहे इस तरह के। देखो ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मेजॉरिटी ऑफ सीगल्स फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस एज, और 4 ऑप्शन दे दिए। अब 4 ऑप्शन में से हमेशा ऐसा होता है कि जो 2 या 3 ऑप्शन होते हैं बिल्कुल बच्चों वाले होते हैं, बिल्कुल बच्चों वाले। अगर मैंने अनसीन पैसेज को पढ़ा भी नहीं है तो भी मैं इसमें बच्चों वाले वो ऑप्शन को बिल्कुल निकाल के फेंक सकता हूं। जैसे उसमें पूछा गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ सीगल होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस पे क्यों उड़ते हैं, और रीजन क्या दे रखा है? दे डोंट हैव एनर्जी, उनके अंदर एनर्जी नहीं होती। ये तो मुझे बिल्कुल बकवास बात लग रही है। तो इस तरह के ना बहुत उल्टे सीधे ऑप्शन दिए गए होते हैं बच्चों वाले, जिन्हें आप देखते ही कट कर सकते हो। तो एक तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, याद रखना, ये तुम्हें नंबर देने के लिए एक मौका दिया गया होता है कि ऑप्शन दे दो, उल्टे सीधे ऑप्शन उसमें बच्चों वाले डालो, बिल्कुल बेवकूफों वाले, और वो हम देख के पकड़ लेंगे, ठीक है। और कौन से? फिलिप्स वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अनसीन पैसेज को आपने पढ़ा है तो इसको फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करो। एक ऑपोजिट आपसे पूछ लिए जाएंगे कि बता दो इसका एंटोनिम्स क्या है, बताओ ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, पैसेज में से ढूंढ के बता दो, या फिर ऐसे ही बता दो। वो आपसे ऑपोजिट वर्ड पूछ लेगा या सिमिलर वर्ड पूछ लेगा। ये ट्रेंड चलता हुआ आया है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। अब सोचने वाली बात है मेरा बच्चा, ऑपोजिट और सिमिलर वर्ड के लिए वोकैबुलरी आती होगी तो सही आंसर दे सकते हो, वरना नहीं दे पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं वोकैबुलरी आपको नंबर दिला देगी। तो वोकैब भी बहुत ज्यादा हाई फाई वोकैब नहीं, कॉमन वोकैबुलरी आपके काम आने वाली है। अच्छा सर इतनी मेहनत करूं क्यों, क्या फायदा, क्यों वोकैब याद करूं, क्यों ग्रामर याद करूं, क्यों अनसीन पैसेज में इतना मैं दिमाग खराब करूं अपना? मेरा बच्चा आगे सीयूईटी का एग्जाम दोगे, उसमें भी इंग्लिश पूछी जाएगी, उसमें भी यही वोकैबुलरी, यही अनसीन पैसेज टाइप के क्वेश्चन, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। तो जो 1 महीने बाद अब तुम पेपर दोगे ना सीयूईटी का, या कोई भी एंट्रेंस दोगे, उसमें यही सब आपसे पूछा जाना है। तो आपका डबल फायदा है। आ जाते हैं तो भाई अब इनको करने का तरीका क्या है? सर स्टेप भी बता दो। आपने हमारा माइंड तो पूरा सेट कर दिया, अब स्टेप बता दो इनको कैसे सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1, रीड पैसेज फर्स्ट। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना। आपको बहुत सारे लोग हाँ ऐसा बोल रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद फिर पैसेज पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ सोच के ही कह रहा हूं। आपको सबसे पहले जो भी आपको पैसेज दिए गए उनको अच्छे से पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। स्टेप नंबर 2 क्या है? रीड 3 to 4 वर्ड्स एट अ टाइम। आपकी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी नहीं है, और अगर अच्छी भी है तो भी ना ऐसे स्पीड में नहीं निकालना है, क्योंकि पैसेज पढ़ने में तो मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगने, बट वो आपको फंसाने के लिए काफी होगा। आई अगेन रिपीट माई वर्ड्स कि अगर सीबीएसई अपनी पे आ जाए तो ऐसा पैसेज दे देगा कि पेन ना उठे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना के उसको इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो कैसा भी पेपर आ जाए फिर कर लेंगे। कैसे? जैसे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये रहा क्वेश्चन पेपर। अब क्या करूंगा? सबसे पहला काम, मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं गया हूं, मैं गया हूं सीधा पैसेज पे। और पैसेज कैसे पढ़ रहा हूं? 3 से 4 वर्ड एक बार में पढ़ने बस मुझे, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा समझूंगा, ठहरूंगा, रुकूंगा, एक एक वर्ड पे ध्यान दूंगा। एज अ यंग एडल्ट, फिर मैं रुका एक यंग एडल्ट के तौर पे, लाइफ कैन बी स्ट्रेसफुल, लाइफ स्ट्रेसफुल हो सकती है, एंड ओवरवेलमिंग एट टाइम। बिल्कुल हाँ, टाइम लेना, मैं खुद कह रहा हूं टाइम लेना भाई। 22 नंबर का सवाल है मेरा बच्चा,
22 नंबर, ये कोई 5 नंबर का नहीं है। अगर मैं इसमें फंस गया ना, अगर मैं कंफ्यूज हो गया या हो गई, तो मेरा पूरा पेपर इससे हैम्पर हो सकता है। ठीक है, तो मेरा बच्चा, मेरे छोटा बहन, मेरे छोटे भाई, ध्यान से सुनो, इसको हल्के में मत लेना। 22 नंबर का सवाल है, 3 से 4 वर्ड, कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, कितना इजी पेपर आ जाए, कोई बात नहीं, हम उससे फर्क नहीं पड़ता, हम सेफर साइड लेके चलेंगे। हम 3 से 4 वर्ड पढ़ के आराम आराम से टाइम देंगे। भाई 22 नंबर का पेपर है, कोई कम का नहीं है, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से टाइम देंगे। और फिर जब हम इसको टाइम दे के पढ़ेंगे तो ये हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर कैसे, एंड ओवरवेलमिंग एट टाइम्स, और फिर रुकेंगे। जगलिंग अमंग स्कूल वर्क, सोशल लाइफ एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट कैन बी इजी टू फील अलोन। ऐसे कर करके पहले इतना मतलब निकाल के देखा, अच्छा इसका मीनिंग ये निकल रहा है, अच्छा फिर इसका मतलब ये निकल रहा होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, सुनो, क्योंकि जो आपसे आप क्वेश्चन नीचे पूछे गए होंगे ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे इसमें से कि आपसे सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डायरेक्टली बताओ कि भाई लाइफ कैसी है, तो आपने स्ट्रेसफुल देख के स्ट्रेसफुल लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट डालते हैं, थोड़ा डिफरेंट डालते हैं। तो वो कब कर पाओगे, जब आपने पूरा पैसेज का एक मोटा मोटा मीनिंग निकाल रखा होगा। और हमसे सीबीएसई ने साफ साफ क्या कहा है, सीबीएसई ने हमसे साफ साफ बोला हुआ है कि आपका आंसर अगर अपने वर्ड्स में भी होगा तो हम नंबर देंगे, लेकिन करेक्ट होना चाहिए। सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है। तो अब जब उसने कह दिया है कि हम तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, और तुम्हारा आंसर भी हम सही कर देंगे अगर तुमने सही जवाब दिया है, तो भाई टेंशन खत्म हो गई हमारी। भाई देखो क्वेश्चन क्या पूछा पहला, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओनिंग अ डॉग फॉर अ यंग एडल्ट हु इज स्ट्राइविंग फॉर एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी। शुरुआत क्या हो रही थी, और आपसे जो ये क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, डायरेक्ट डॉग की बात आ गई। जबकि पहले क्या होता था, पहले तो पहला क्वेश्चन पहले पैसेज में से डाल देते थे, आसान सा होता था। बताओ ना, इसको पूरा भी पढ़ लोगे ना तो भी डायरेक्ट आपको इसका आंसर ऐसे आसानी से नहीं मिल पाएगा। ये तभी मिल पाएगा जब आपने पैसेजेस को अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है, उसका मीनिंग अच्छे से निकाल के बैठे हो और फिर क्वेश्चन की तरफ गए हो। गॉट इट, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमारे 2 स्टेप क्या हमने समझे कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना डिफिकल्ट हो कितना इजी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ना। मैं तो सबसे पहला काम पैसेज पढ़ूंगा आराम से, 3-4 वर्ड से ज्यादा एक बार में नहीं पढ़ूंगा, फंसने की कोशिश नहीं करूंगा। और रीड डिफिकल्ट वर्ड्स एज इट इज। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिनका मुझे मीनिंग नहीं पता होगा, आपके साथ भी ऐसा होगा क्योंकि सीबीएसई ने जानबूझ के ऐसा किया होगा। जो मेरा क्वेश्चन सेट किया गया होगा उसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जिनका मुझे मीनिंग नहीं पता होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ग्रूमिंग का मतलब क्या मुझे नहीं पता, तो मैं इसको ग्रूमिंग ही पढ़ लूंगा, ग्रूमिंग ही पढ़ लूंगा और कुछ करूंगा ही नहीं। ऐसे ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लूंगा, इसकी हिंदी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे यहां ट्रांसलेशन करने को नहीं कहा गया है, और इसका मीनिंग ऐसे निकालूंगा, हैविंग अ डॉग एज अ कंपेनियन कैन इंकरेज। इतना कंपेनियन का मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे पढ़ लूंगा कि डॉग का होना एक कंपेनियन की तरह होता है जो कि इंकरेज कर सकता है यंग्स को। खत्म बात, खत्म बात। तो आपको हिंदी नहीं करनी है, घबराना नहीं है। जहां लगे कि इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा। फायदा क्या होगा, आंसर मिल जाएगा इजीली। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो कर पाऊंगा, जो फिलअप वाले क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लूंगा मैं या कर लूंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ सर इतना क्लियर हुआ, अब तो थोड़ा थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। और क्या, यूज कॉमन सेंस। बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे जो पूछे जाएंगे ना, जो क्वेश्चन होंगे सारे कॉमन सेंस वाले होंगे, उसमें उल्टे सीधे ऑप्शन डाले गए होंगे जानबूझ के, और आपसे कहा गया होगा कि आप बताओ इसका सही आंसर क्या है। याद रखना, जितना बोरिंग आपका अनसीन पैसेज लगेगा आपको उतना इजी होगा। जितना डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, उतने इजी क्वेश्चन पूछे गए होंगे। और जितना इजी आपसे अनसीन पैसेज पूछा गया होगा, जैसे डॉग के ऊपर आसान सा लग रहा है, लेकिन ये आसान नहीं, इसमें घुमाने वाली चीजें ज्यादा होंगी। याद रखना, तो जितना ऊपर ऊपर से इजी दिखेगा, क्वेश्चन टफ लगे आए हुए होंगे, और जितना ऊपर ऊपर से डिफिकल्ट लगे, समझ लो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, बहुत आसान। बस उसको रीड करना हमारे लिए चैलेंजिंग है, वो हमें करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट ट्राई टू कॉपी पेस्ट। आप ना ये मत ढूंढने निकलना कि पैसेज में आंसर ढूंढ लूंगा। पैसेज में मेरा बच्चा अब आंसर नहीं देता है, आप खाली हाथ रह जाओगे। याद क्या रखनी है हमें, ये सारी बातें याद रखनी है कि मुझे मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव रखनी है, मुझे थोड़ा बहुत उसकी मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, और अनसीन पैसेज में क्या पूछा गया। दोस्तों तो 3 मोटी मोटी बात याद रखनी है। वोकैबुलरी अच्छी करनी है। वोकैब्स कहां से मिलेंगी, इंपॉर्टेंट वोकैब की एक पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए बना के दे दी है, उन्हें याद कर लेना, उन्हें गो थ्रू कर लेना जितना भी समय अभी आपके पास है। ग्रामर सीख के रखनी है, इतनी ग्रामर ताकि समझ में तो आ जाए, छोटे छोटे सेंटेंस तो बना सकूं। वो कहां से करोगे, मैंने डियर सर का ग्रामर कोर्स ऐसे सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोर्स के टैब पे चले जाओगे, चैनल पे जाके वहां मिल जाएगा। 2x पे ऐसे टेंसेस, वॉइस मॉडल्स, इनकी वीडियो जरूर देख लेना ताकि थोड़ी सी मेरा बच्चा इंग्लिश आपको आ जाए, थोड़ा
थोड़ा सा समझ पाओ, तभी कर पाओगे। तीसरा, कॉमन सेंस बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल कॉमन सेंस से कॉम्प्रोमाइज मत करना। आसान क्वेश्चन होंगे बट थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होगी, वो आपको देख लेना है। इसके बाद आपको अनसीन पैसेज में दिक्कत नहीं होगी। हां, एक चीज से बच के रहना, इस वक्त चाहे कोई टीचर कराए या आप खुद करो, कि बहुत सारे सैंपल पेपर अनसीन पैसेज के हम प्रैक्टिस करने बैठ जाए, टाइम वेस्टिंग है। मैं लिख के दे देता हूं। क्यों? ऐसा कोई अनसीन पैसेज वहां आना ही नहीं है, इसका कोई फॉर्मेट है ही नहीं, तो आप कर क्या रहे हो वहां बैठ के? सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। याद रखना, जो अनसीन पैसेज आपके पेपर में आ गया वही आपके लिए मैटर करता है, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए मुझे? ग्रामर और वोकैबुलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये सब आप कर लेना। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे वीडियो उठा के ना अपने कुछ चैनल बना देते हैं, पता नहीं किस किस नाम से बना देते हैं, और वो आधी अधूरी वीडियोस होती हैं। बच्चे मुझे कह रहे होते हैं कि सर आपने वीडियो क्यों डाल दिया। मैं आपको बता देता हूं, मेरे ऑफिशियल सिर्फ 2 चैनल है। एक तो डियर सर चैनल है जो आपने देखा हुआ है, और दूसरा ये चैनल है द काशिफ सर के नाम से। तो यहां छोटी मोटी अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूं। सिर्फ ये 2 चैनल्स हैं। इसके अलावा जो भी कोई और चैनल है वो मेरा नहीं है। याद रख लेना, वो मेरा नहीं है, वो मैंने नहीं बनाया। मैं उन्हें कॉपीराइट क्यों नहीं भेजता, सवाल ये उठता है। मैं सोचता हूं यार चल, बच्चा इसको भी देख ही रहा है, फायदा ही हो रहा है किसी बच्चे का देखने से, ये सोच के मैं उन्हें कोई कॉपीराइट वगैरह कभी नहीं भेजता। लेकिन हाँ भाई, ऐसा मत किया करो, तुम उठा के आधी अधूरी डाल देते हो, वॉइस चेंज कर देते हो, क्वालिटी गिरा देते हो, बच्चा पूछता रह जाता है ये क्या है वो क्या है। तो भाई वो मेरे चैनल नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब अनसीन पैसेज में जम के अब आप इसकी ऐसे प्रैक्टिस करना जो मैंने तरीका बताया है, ये सारी चीजें कर लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी चाहता इसमें इसी वीडियो के अंदर 2-3 अनसीन पैसेज करा दूं, क्या फायदा होना है आपका? कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा यहीं से होगा, इसका यही तरीका है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनसीन पैसेज करना कब है एग्जाम में? भाई लास्ट में करना है, सबसे लास्ट में एग्जाम में आपको इसको छेड़ना है। जब आपको 15 मिनट पढ़ने के मिले तब भी मत पढ़ना, इसको अपना दिमाग मत खराब करना। इसको बहुत ठंडे माइंड से, बहुत रिलैक्स माइंड से आपको करना है। इसको कम से कम 1 घंटा देना, लास्ट में 1 घंटा 20 मिनट आप देख सकते हो, और तब इसको अटेम्प्ट करना। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जो बाकी का पेपर है, जो बुक से आ रहा है, जो कि जिसका पूरा फॉर्मेट है, बिल्कुल यही फॉर्मेट है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट ही नहीं है, नोटिस है, लेटर है, वो पहले उगल दो भाई, पहले उसको करके डन करके रखो। जब वो सारा पेपर हो जाए, जब आपका तकरीबन 58 नंबर का पेपर हो जाए, आप बेफिक्र हो जाओ, हाँ भाई इतना तो मैंने कर लिया। अब इसके साथ खेलेंगे अगले 1 घंटे, लास्ट का 1 घंटा इसके नाम कर देंगे। कॉन्फिडेंस भी ऊपर हो चुका होता है, वोकैबुलरी भी माइंड में आ चुकी होती है, इतने सारे लंबे लंबे आंसर लिख के आए हुए होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस करके आए हुए होते हैं, तो तब ना माइंड थोड़ा सा जैसे कहते हैं रिदम पकड़ चुका होता है। लास्ट में करना, शुरू में इसमें फंसने की कोशिश मत करना, ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। कल यानी 8, 9, 10 मार्च को आपके रोजाना 3 बजे दोपहर को मैं लाइव सेशन लेने वाला हूं। एक लाइव सेशन फ्लेमिंगो का मैं ऑलरेडी ले चुका हूं 28 फरवरी को, नहीं देखा वो देख लेना। किसी भी बोर्ड के अगर आप हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका स्कोर सिमिलर है, सेम है, तो आप सब इससे तैयारी कर सकते हैं। वो लाइव मत छोड़ना, वो अच्छे से प्रैक्टिस करने आ जाना। राइटिंग सेक्शन, आपका विस्टास, आपकी पोम, सब कुछ बढ़िया से मैं करा दूंगा। मैं जब तक आपके साथ हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा के रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय, लव यू।